अरे ये क्या, सर मुराते ही पड़ गए ओले। कहाँ से आ गए ये पुलिस वाले? खाली हाथ तो नहीं भागूंगा। 56 भोग ना सही, सूखी रोटी सही, भागते भूत की लंगोटी सही। लक्ष्मण घाट। मामा, ओ मामा, अरे कुंभकर्ण की तरह सोते रहोगे या उठोगे भी? उठो। अरे उठते तो पिताजी थे, एक बार ऐसा उठे कि दुनिया से ही उठ गए। लेकिन ये बताओ तुम हमें क्यों उठा रहे हो? सुबह हो गई क्या? हाँ मामा, सुबह हो गई होंगी। कोई लक्ष्मण घाट स्टेशन आया हैंगे, हम चाय पीने उतर रहे हैंगे तो सोचा तुमसे भी पूछ लें। अरे ये तुमने अच्छा सोचा, हम भी यही सोच रहे हैं कि चलो चाय पी ले, उसके बाद वापस आकर आराम से तान के सोएंगे। चलो ठीक। चलो। क्या हुआ सुरीली? पानी पीना है? तुम ये रुको, हम लेकर आते हैं। क्या हुआ? क्या? पापा कसम तुम हमारे साथ चलोगी? हाउ रोमांटिक। हाय हाय, एक शर्त पे, हम तुम्हें अपनी चुल्लू से पानी पिलाएंगे। ओके? आओ उठो, ओके। अरे एलिजा, यहाँ चाय क्या? चाय का चा भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ मामा, ये भी कोई स्टेशन हैंगे, यहाँ तो चाय भी नहीं मिल रही हैंगी। अरे सुनिए भाई साहब, चाय हम घर से पी के चले हैं। आप घर से चाय पी के आ रहे हैंगे, लेकिन हमको चाय पीनी हैंगी। तो आपको रोका किसने है? पीजिए। अरे लेकिन पिएंगे कैसे? चाय की दुकान होगी तब तो पिएंगे ना। चाय की दुकान ठीक स्टेशन से बाहर है। कहाँ? बाहर जाके चाय पीनी पड़ेगी? लेकिन ये ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकती हैंगी? आप चिंता न करें, इतना देर तो रुकती है कि आप चाय पी के आ सकते हैं। एलिजा, देखो आज तक हमने सुत्ती लाल की चाय पी है, आज हम लक्ष्मण घाट की चाय पीते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो आओ। हाँ चलो। भाई चाय थी बहुत बढ़िया, खूब अदरक और इलायची डाल के चाय बनाई थी चाय वाले ने। हाँ मामा, लक्ष्मण घाट की चाय याद रहेगी। भाई ये तो है। चलो अब चल के आराम से सो जाते हैं। मामा हाँ। हम बहुत खुश रहेंगे कि आज हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। हाँ। चलो चलो आओ। हाँ। अरे 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 चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरे सामान भी चोरी हो गया, हमारे लोग भी चोरी हो गए। अरे 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 चोरी हो गई,
चोरी अरे चोरी हो गई अरे भैया चोरी हो गई अरे चोरी हो गई अरे क्या हुआ भैया? अरे भैया चोरी हो गई। दीदी मुकुंदी बाबू इंदुमती बिंदुमती लल्लन जी चौरसिया सुत्ती लाल मिर्चा पुदीना सब चोरी हो गए और हमारा सामान भी चोरी हो गया। अरे पागल हो क्या? अरे पागल तो पिताजी थे, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कि पिताजी पागल थे? अरे नहीं, बल्कि ये कि चोरी हो गई है। अरे भैया, लक्ष्मण घाट स्टेशन पर आज तक चोरी नहीं हुई, तो अब क्या होगी? कुली भैया, मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, जब हम इस गाड़ी से चाय पीने के लिए उतरे थे तब हमारा सामान और हमारे सब लोग इस गाड़ी में थे, और अब हम चाय पी के वापस आ रहे हैंगे तब ना सामान हैंगे ना हमारे लोग हैंगे। क्या कहा कि तुम दोनों इस गाड़ी से उतरे? लेकिन कब? अरे अभी थोड़ी देर पहले। अरे भैया, सुबह 4 बजे से ये ट्रेन जो है यार्ड में खड़ी थी और अभी आकर के यहाँ प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई है और ठीक 7 बजे जबलपुर स्टेशन के लिए रवाना हो जाएगी। अरे लेकिन ये गाड़ी तो लापतागंज से आ रही है और मुंबई जा रही है। ओहो, तो तुम दोनों जो है लापता पैसेंजर से उतरे हो? हाँ भैया, वो गाड़ी 5 मिनट पहले मुंबई के लिए रवाना हो गई। क्या? हाँ भैया, और उसी के जगह पर ये गाड़ी आकर यहाँ खड़ी हुई है। इसका मतलब हमारी गाड़ी छूट गई। हाँ भैया, तुम लोगों की गाड़ी जो है छूट गई। मामा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हैंगे। अरे इसमें हमारा क्या कसूर है? और हमने तुमसे कहा था ना कि चलो चलो, लेकिन तुम उस चाय वाले को अपने पिताजी के किस्से सुनाने लग गए। अरे क्यों सुनाने लग गए पिताजी के किस्से? अब छूट गई ना गाड़ी। अलीजा, सब लोग मुंबई पहुंच जाएंगे और हम यहीं लक्ष्मण घाट में रह जाएंगे। दीदी का रो रो के बुरा हाल होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? मामा तुम चुप रहो। भैया, ऐसा कोई रास्ता हैंगे जिससे कि हम लोग उस ट्रेन को पकड़ सके? भैया, एक रास्ता है, रोड का रास्ता। बाहर तुम्हें कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी जो तुम्हें इगतपुरी स्टेशन तक पहुंचा देगी। अरे लेकिन इगतपुरी क्यों? भैया, इसलिए कि लापता पैसेंजर जो है इगतपुरी स्टेशन में 2-3 घंटे के लिए रुकती है। 2-3 घंटे क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि वहाँ उसका इंजन बदला जाता है। इंजन क्यों बदला जाता है? अरे मामा तुम चुप रहो, वरना हम दोस्त बदलेंगे। भैया तुम बोलो। भैया, यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हें कोई ना कोई साधन मिल जाएगा और लापता पैसेंजर छूटने से पहले इगतपुरी स्टेशन पहुंचा देगा। ठीक है भैया? धन्यवाद। मामा, हमें किसी भी हालत पे लापता पैसेंजर पकड़नी हैंगी। हाँ, और उसे पकड़ने के लिए हमें कोई सवारी ढूंढनी होगी। मामा, हाँ, सिर्फ हम ही 2 लोग नहीं हैंगे जिनकी ट्रेन छूट गई हैंगी, बल्कि और भी 2 लोग हैंगे जिनकी ट्रेन छूट गई हैंगी। अरे कौन है वो 2 लोग? वो देखो, वो 2 लोग। सिर्फ हम ही 2 लोग नहीं हैंगे जिनकी ट्रेन छूट गई हैंगी, बल्कि और भी 2 लोग हैंगे जिनकी ट्रेन छूट गई हैंगी। अरे कौन है वो 2 लोग? वो देखो, वो 2 लोग। बिजी और सुरीली। हवेली जाते चलो। आयो चुक 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 फुर। आयोवा चुक 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 फुर। पापा कसम सुरीली, ट्रेन छूट नहीं जाएगी बल्कि ट्रेन छूट चुकी है। चुक चुक है। ये चुक चुक यही है? नहीं, ये दूसरी ट्रेन हमने जानबूझ के छोड़ दी। चुक 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 हम समझ रहे सुरीली। आ जाओ, देखो ऐसा है, हम मुंबई जाएंगे, घुस के जाएंगे, बिना किसी रुकावट के जाएंगे। पापा कसम बाय रोड जाएंगे, गले मिलते हुए जाएंगे। कितना मजा आएगा यार। ओहो, तुम तो शर्मा गई। अरे सुन तो लो। अरे अरे अलीजा, बिजी पांडे की रेलगाड़ी छूटी नहीं है, बल्कि बिजी पांडे ने जानबूझ के रेलगाड़ी छोड़ दी है। बिजी पांडे, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना, लेकिन हम भी तुम्हारे मम्मी या ससुर हैं।
अब देखो तुम्हारा मजा कैसे तुम्हारी सजा बन जाएगा। साथ हो जाओ मौसी। ए मौसी, मौसी, ए मौसी बोलो ना, कुछ तो बोलो। तुम का हमरी कसम। इंदुमती, देखो पता नहीं कहाँ चली गई है सुरीली। छोटू भी नहीं है, नमाजी भी नहीं है। हमरा दिल बैठा जा रहा है। हमने पूरी बोगी में देख लिया, पार्सल बोगी में भी देख लिया, यहाँ तक कि शौचालय में भी देख लिया, कहीं नहीं है ये लोग। और एलिजा भी गायब है। हाय दैया, कहीं खिड़की खोल के तो नहीं सोया था एलिजा? क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि खिड़की से तेज हवा के झोंके के साथ एलिजा उड़ गया? पगला गई हो क्या इंदुमती? खिड़की की हवा से भी कोई आदमी उड़ता है क्या? अब क्या करे, 4 लोग लापता हो गए, कोनो ना कोनो अंदाज लगाना ही पड़ेगा ना। लेकिन मौसी, रात के रतलाम में तो सब यही थे, ये सुबह के सहारनपुर होते ही कहाँ चले गए? हमें क्या पता, बस सुरीली ना है, छोटू ना है, नमाजी भी ना है दिख रहा है, एलिजा भी ना है, पता नहीं कहाँ चले गए। मौसी, शांति का सिको आबाद रखो मौसी। कहाँ रखे बेटा, कहाँ रखे हैं? और वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं है कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि अब जौन भी अगला स्टेशन आएगा ना, वहाँ पर हम सब लोग उतर जाएंगे और वहाँ के स्टेशन मास्टर को सब बात बताएंगे और उन चारों को पता लगाएंगे। भाई लल्लन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अगले स्टेशन पर उतरते हैं। हम मौसी अगले स्टेशन पे उतर रहे हैं। हाँ, अगले स्टेशन पे उतरते हैं, वहाँ बता देते हैं, चारों के नाम है सुरीली मिश्रा है। ए मौसी, अब तो सुरीली पांडे हो गई है ना? हाँ, पांडे ना है, वो तो बीजी पांडे है, सुरीली मिश्रा, बीजी पांडे और छोटू। मौसी, हाँ, सब बता गए, दिमाग का कच्चा, हाँ दिल का सच्चा है। हाँ, छोटू। लो है। भाई पहले थोड़ी रोटी सोटी खा ले, बाद में चलेंगे फिर कहीं। ओ पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओए मुन्नू, और रोटी सोटी खिला दे और लस्सी जरूर दे। मुंबई जाना है, देर हो रही है, चल फटाफट छेती कर दे। या हे बुर बुर मु फुर। हाँ सुरीली, ये ट्रक मुंबई जा रही है। आओ चलो ट्रक वाले से चल के बात करते हैं। आओ। अरे रास्ते का माल सस्ते में ले लो भाई, रास्ते का सस्ते में। 100 रुपए में कपड़े मिल रहे भाई, 100 रुपए में कपड़े मिल रहे हैं, रास्ते का सस्ते में ले लो भाई, सस्ते में। एलिजा, हम अपने कपड़े रेलगाड़ी में भूल आए हैं। हम सोच रहे हैं हम एक बुशर्ट खरीद लें, क्योंकि ये कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं और गंदे कपड़े पिताजी पहनते थे। मामा, हाँ। हम भी अपने लिए कुर्ता ले लेते हैंगे। हाँ। चलो। एलिजा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कपड़े हमने पहले भी कहीं देखे हैं? हाँ मामा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे कपड़े पहने हमने तुम्हें देखे हैंगे। एलिजा, इसके पास तो हर वो कपड़ा है जो हमारे पास है। हम समझ गए। एलिजा, तुम एक नंबर के बदमाश और धोखेबाज आदमी हो। मामा, ये तुम क्या कह रहे हैं? अरे रास्ते का माल सस्ते में ले लो, 100 रुपए मिल रहा है, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। एलिजा, जैसी बुशर्ट इसके पास है वैसी बुशर्ट हमारी है। जैसे इसकी बुशर्ट का कपड़ा है वैसी हमारी बुशर्ट का कपड़ा है, और जैसी इस बुशर्ट की सिलाई है वैसी हमारी बुशर्ट की सिलाई है। लेकिन ये सज्जन पुरुष सभ्य पुरुष से 100 रुपए में बेच रहा है, और वैसी ही बुशर्ट तुम हमें 300 रुपए में बेचते हो। अरे मामा, ये 300 से कम का कोई बेच ही नहीं सकता हैंगे। लेकिन ये तो बेच रहा है। ये तो हमें पता नहीं हैंगे ये कैसे बेच रहे हैंगे। जरूर बेकार कपड़ा होगा। 1 मिनट, हम देखते हैंगे। अरे ये तो हमारी दुकान का बिल्ला हैंगे।
अरे बिल्ला नहीं बल्कि बागड़ बिल्ला हो तुम एलिजा। तुम एक नंबर के चोर हो। अरे हमें पता लग गया और तुम खुद ये कपड़े सिल के यहाँ सस्ते में बेचते हो और लापतागंज में महंगे में। अरे हम दुकान बंद करें, हमें कुछ काम याद आ गया। अरे अलीजा, हमारे जैसे कपड़े तो ये बेच ही रहा है, लेकिन हमारे पास जैसा बैग है ना, अरे वैसा बैग इसके पास भी है। एक मिनट मामा, हमें कुछ समझ में आ रहा हैंगे। ये कपड़े हमने सिले हैंगे जो तुम्हारे हैंगे, और ये बैग भी तुम्हारा हैंगे। इसका मतलब गाड़ी से तुम्हारा बैग चोरी हुआ हैंगे जो इसने चोरी किया हैंगे, और यहाँ सस्ते में चोरी का माल बेच रहा हैंगे। पकड़ो इसे। नहीं, हमें मत पकड़ो, हमें दुकान बंद करके जाना है। अरे दुकान नहीं बंद करना है, अब तुम बंद हो गए पुलिस में, क्योंकि जो कपड़े तुम्हारे पास है वो हमारे कपड़े हैं, और जो बैग तुम्हारे पास है वो हमारा बैग है। अभी बुलाते हैं पुलिस को। नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, आप ये बैग और कपड़े ले लो। जिस ट्रेन से सफर कर रहे थे उसमें वो चोर भी था, संपत, जिसने आपका बैग और कपड़े लेके हुआ चंपत, उसने हमें ये बैग बेचा। आप ये सामान ले लो और मुझे जान दो। अरे मामा, ये तो सारे कपड़े छोड़ के भाग गया हैंगे। लेकिन हम तो सिर्फ अपने ही कपड़े लेंगे। अच्छा, ठीक हैंगे। ओ ना अभी काका ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओ मैं तुम्हें अपने ट्रक में मुंबई ले जाऊं, ऐ हो ही नहीं सकता। प्राची, बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारा मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है, डीपली घुस के। हाँ, सब समझ गए, हम समझ गए। अरे उस्ताद जी ले चलते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। चलो। ओए बहुत फर्क पैंदा है। ए जरा मुंडा है ना, और ए जो कुड़ी है, ए घर से भागे हुए हैं, और मैं किसी लफड़े विच नहीं पड़ना जानता, समझा? अरे प्राची, आप गलत समझ रहे हैं, हम घर से भागे नहीं हैं, हम तो शादीशुदा हैं। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ना कुछ समझना है ना कुछ कहना है। और तुसी लोग साडे ट्रक विच नहीं जा सकते, ते नहीं जा सकते। चलो ए छेती कर। चलो हटो। कैरी बेचारी उक्को बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उक्को कह रहे हैं हम। अबे तू भाषा समझा था ना इसकी, अबे जाके बात करना। सुरीली, पापा कसम हम मुंबई जाएंगे तो इसी ट्रक में जाएंगे, वो भी डीपली घुस के।